केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सो मेरे नर उतरहि तारा, कल युग केवल नाम आधारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमेरी नर उतरहि तारा, कल युग केवल नाम आधारा। सुमेरी नर उतरहि। भगवान के भक्ति में कहीं कोई तर्क के जगह नहीं है। भगवान के भक्ति में विश्वास प्रधान है। जिनको विश्वास है उनके लिए सफल है भक्ति। जिनको विश्वास ही नहीं है वो जीवन भर ऐसे ही मारे मारे फिरेंगे। हाँ, इसीलिए पूज्यपाद गोस्वामी जी कहते हैं कि कलयुग में नाम ही आधार है, कुछ नहीं करना है, पैसा नहीं लगता इसमें, लेकिन फिर भी मुंह बड़ा सुंदर है मेरा। यह रसना जो है आलूदम चखने के लिए कहता है, परंतु राम नाम जपने के लिए नहीं कहता है। पूज्यपाद गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, मन पछितई है अब सर बीती, मन पछितई है अब सर बीती, मन पछितई है, मन पछितई है अब सर बीती, मन पछितई है अब सर बीती। समय बीत जाएगा, बुढ़ारी आ जाएगा, जुलजुल हो जाइएगा, बैठे बैठे थूकते रहिएगा, सुंदरता खत्म हो जाएगा। जो हम जवान में सुंदर थे अब बुढ़ारा में थोड़े सुंदर रहेंगे, और शक्ति भी कमजोर हो जाएगा शरीर का, और फिर नाना प्रकार के रोग सताएगा। लेकिन भजन करने वाले को रोग नहीं सताता। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति नहीं संजोगा। राम कृपा सही सब रोगा, जो यही भांति नहीं संजोगा। राम कृपा प्रेम की परिभाषा अलग है। कहीं कथा कह रहे थे, जगह का नाम नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भाई इसमें आ जाएगा तो फिर कहेंगे देखिए कहाँ कहाँ बात प्रचार हो रहा है। माता बोली कि हमको कथा सुनने का बड़ा मन था, कथा का बैनर वगैरह पढ़े थे, लगा हुआ था, तो हमने, घर के लोग चाहते नहीं थे कि ये कथा सुनने जाएं। माता जी थी तो वो बहन बेचारी बहानेबाजी करके अपनी बच्ची को कहा कि तुम अंदर से किल्ली लगा लो, हम आस्ते से खिड़की धड़का देंगे तो खोल देना। तो कथा सुनने निकल गई बेचारी। अद्भुत लीला भगवान के। कथा सुन के जा रही थी, रोड में बीच में फांका था, नल्ला था, उसमें ढक्कन रहता तो है, किसी में ढक्कन नहीं भी रहता है नाली में, उसी नाली में वो बेचारी गिर गई तो हल्ला हो गया। हल्ला हो गया तो उनके घर परिवार वाले भी जान गए, सब आ गए, सब निकाल के ले गए। इसे प्रेम कहते हैं भगवान का।
फिर दूसरे दिन से उनके घर वाले भी सब आने लगे और बहुत नजदीक से आकर वो बहन बोली कि हमको क्या करें, बहुत मन था कथा सुनने का, मगर घर वाले जाने देना नहीं चाहते थे कि 10 बज जाएगा, 9 बज जाएगा रात्रि। हो तो रहा था बगल में ही, मोहल्ले में। प्रेम है, प्रेम है भगवान में। बढ़िया नाक वाला से प्रेम नहीं करते, थक्चा हुआ नाक वाला से प्रेम कर लेते भगवान। कोई कितनो ऐसनो पाउडर लगा ले वे उससे प्रेम नहीं करते। इसका मतलब ये नहीं बता रहे हैं कि आप ऐसनो पाउडर, हम बढ़िया कपड़ा, हम साफ सुथरा न रहें, ऐसा नहीं बता रहे हैं, लेकिन हमारा मन उसी ओर खींचता है कि हम बढ़िया कपड़ा, हम बढ़िया वेशभूषा, बड़ी सुंदर बन के जाएं तो लोग हमें, लेकिन जिनको चाहना चाहिए वो तो आपको चाह ही नहीं रहे। संसार के लोग तो आज न कल ठुकरा ही देंगे। पत्नी को कोढ़ हो गया तो पति ठुकरा दिया, पति राजा था, और भी पत्नियां थी, लेकिन मेन पत्नी को ठुकरा दिया। वो पत्नी बेचारी बाउंड्री कूद करके जाई कि कहीं संत बेचारे सरोवर के किनारे रहते थे, वो कच्चा सरोवर था, आज भी है मध्य प्रदेश में वो सरोवर तालाब, वहां डूबने जा रही है कि हमको कोढ़ हो गया, कोढ़ माने समझ ही गए होंगे। तो वो जो है से डूबने जा रही, बचा लिए संत। बोले कि क्यों मरना चाहती हो, हमको कोढ़ हो गया, हम राजा नहीं चाहते। तो उसने जल दिया और जल छिड़क करके उनको ठीक कर दिए, लेकिन ठीक करने के पहले कहे कि तुमको राजा से अब कभी बात करना नहीं होगा। सुंदर बन के गई, राजा से बात ही नहीं करी। राजा बड़ी चाहे कि बात करें। तो यह है एक पति पत्नी का कहानी भी। कोई रोगी हो जाता है तो कहते भगवान पत्नी को उठा लेते, कोई पति रोगी रहता है कहते भगवान इसको उठा लेते। आशा एक राम जी से दूजे आशा छोड़ दे। एक जगह पर बच्ची बच्ची की शादी नहीं तय हो रही थी, इंजीनियर लड़का ढूंढ रहे थे, मिल तो गया था लेकिन 16 लाख मांगा। बेचारे बड़ा छछन रहे थे कैसे होगा। ने कहा आप 7 दिन बचा है, कहे नहीं आज तो कुंडली देने जाना है, कुंडली हमके दे लाइए जाइए। कुंडली दे के आए, 6 दिन बचा, कहा बैठ के कथा सुनिए। वो बच्ची खूब सुंदर थी, में भगवान को ठाकुर जी को भोग लगावे, रसगुल्ला बढ़िया। उनके चाचा इंजीनियर थे, तो एक दिन उघारे, बोले ये वाला ये प्रसदिया कौन खा जाता है? बोले कि अरे हम बाबा के लिए रखते हैं, रोज बाबा को खिलाते हैं। उनको तो कुछ दिन, 1.25 महीना हो गया, 1.25 महीना के बाद वो बोले कि अभी तो विवाह नहीं तय हुआ बाबा, और जो विवाह जिसके यहाँ तय किए वो कह दिया नहीं करेंगे आपके यहाँ। क्या फिर फर्क पड़ गया? अब कथो सुने कुछ फायदा नहीं। हम कह अरे भाई बोलिए मत, भगवान तो आपके लिए कोई सुयोग्य वर ढूंढ रहे हैं। 1 सप्ताह के बाद खबर आया बाबा उससे भी बहुत सस्ता वर मिल गया और सरकारी इंजीनियर मिल गया। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की। हम करी धन धान समारियो। माथा पीट पीट करके धन बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, वो महल तो रवाएगा आपको। मन पछते हैं अवसर बीते, हम करी धन धान समारियो। चलने में नहीं बनता, किसी को उठने में नहीं बनता, पड़ा है बेचारा, एक तरफ पड़े पड़े घाव हो गया है। इसीलिए भजन कीजिए, भजन, भगवान का नाम बहुत सस्ता नाम है। श्री लगा के बोलिए, श्री सीता राम, श्री सीता। और राम जी कहते हैं कि शंकर भजन बिना नर भगति न पावे मोर। भगवान का भी, भोलेनाथ का भी नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय। लेकिन आप लोगों को नहीं बोलना है, यह जगो पवित्र धारण हम किए, हमको बोलना है। आपको बोलना है शिवाय नमः। क्या बोलना है? शिवाय नमः। शिव पुराण में पढ़ लीजिएगा, ये भगवान की भक्ति।
भोलानाथ को भजते रहिए। बिना भोलानाथ के भजे राम जी खुश नहीं होते हैं। हाँ, शिव जी और राम जी दोनों अभिन्न हैं, दोनों में भिन्नता नहीं है, दोनों एक हैं। तो भगवान की कृपा से नहीं कलिका रमन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन को। इस कलयुग में कथा भी नहीं सुन पाइएगा, बहुत डिस्टर्ब करेंगे लोग, काम आ जाएगा। और भक्ति कली कर्म भी बढ़िया बढ़िया नहीं करने का इच्छा करेगा, और नहीं ज्ञान ही हासिल होगा जल्दी। तब क्या करें? करे राम नाम अवलंबन ये को। राम नाम अवलंब है, वही सहारा है, राम नाम ही है ना, राम नाम ही सहारा।